बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह थ्योरम 11.1.4 से 11.1.6 तक सॉल्व करेंगे। 11.1.4 जो थ्योरम है 0.5 जो है वो उसका कन्वर्स ही है, तो लिहाजा ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसमें। 0.6 को भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे, वो कंकरेंसी का थ्योरम है। ठीक है, बहरहाल 0.4 जो हमारे पास है, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, रे है या डायग्राम या लाइन है, ये रे, क्योंकि ये रे है तो लिहाजा रे की इन्होंने यहाँ निशान दिया है आगे। तो एनी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, यहाँ एक एंगल है ए बी सी, इसकी बाइसेक्टर है बी डी, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो अपने आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन में आ जाएगा कि ए बी सी एंगल है और उसका एक बाइसेक्टर है बी डी, ठीक है, और उसके ऊपर एक पी पॉइंट है, पी इज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पर भी है, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बी सी एंड बी ए, ठीक है, मीन्स पी क्यू और पी आर, ठीक है, आर एक पॉइंट है जो पी से जुड़ा हुआ है बी सी पे और क्यू एक पॉइंट है जो पी से जुड़ा हुआ है ए बी पे, तो पी क्यू और पी आर इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। पी क्यू एंड पी आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, ऑन बी ए एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू प्रूव हमें ये करना है, ये टू प्रूव में आएगा, सॉरी मैंने यही बता दिया, लेकिन ये कि ये टू प्रूव में आएगा कि पी क्यू जो है वो पी आर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी पी जो है वो बी ए और बी सी से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, पी क्यू और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर हैं बी ए और बी सी के। परपेंडिकुलर इसलिए कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो डिस्टेंस दोनों तरफ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं भी जाएंगे, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं तो एंगल भी कम ज़्यादा होगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। कम से कम डिस्टेंस जो इस पॉइंट का इस आर्म की तरफ और इस पॉइंट का इस आर्म की तरफ होगा वो आपका परपेंडिकुलर ही बनाएगा दोनों आर्म्स पे। तो लिहाजा पी क्यू जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगी और पी आर जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर होगी, ये आपने जहन में रखना है और गिवन में ये देना है। ठीक है, नाउ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, प्रूव जो है आपने ये करना है कि पी क्यू पी आर के बराबर। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस दो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं पी क्यू बी और पी आर बी, ठीक है, पी क्यू बी और पी आर बी में आप लेंगे। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, उसकी वजह ये है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो 3 और 4 बराबर हैं। पी बी के बराबर है, कॉमन है, ठीक है, आइडेंटिटी कॉन्करेंसी है, ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये गिवन में है आपके पास क्योंकि बी डी इस एंगल की बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये एंगल इसलिए बराबर है कि ये राइट एंगल है, ये दोनों, ये लाइन इसलिए बराबर है कि ये कॉमन है, और ये एंगल इसलिए बराबर है कि ये लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर है, ये गिवन में बताया गया था। लिहाजा क्यू पी बी और बी आर पी दोनों ट्राइंगल जो है बराबर हो जाएंगे ए एस पोस्टुलेट से। ठीक है, जब ए एस पोस्टुलेट आपने यूज कर लिया तो आपके दोनों ट्राइंगल जब बराबर हो गए तो ये खुद ब खुद प्रूव हो गया कि पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। यही आपका नीडेड था, यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, और आप आगे आप लिख देंगे आई पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी, प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो है वो इसी का कन्वर्स है। ठीक है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो बीच में हो किसी भी एंगल के यहाँ बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो वो अपने दोनों आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होगा। अगर इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस है दोनों आर्म्स से, तो वो बाइसेक्टर पे आएगा, उस एंगल की बाइसेक्टर पे वो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो गिवन में आपके पास आ गया कि एंगल आ गया, ठीक है, एंगल ए बी सी, ठीक है, और उस पर एक पॉइंट है P, ठीक है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल, और इस तरह के P Q और P R बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी P Q और P R बराबर हैं। ये अब गिवन में आ गया। पिछले थ्योरम में ये प्रूव
टू प्रूव में था, ठीक है। अब ये गिवन में आ गया। और दूसरे ये कि पी क्यू बी ए के और पी आर बी सी के, यानी पी क्यू बी ए के और पी आर बी सी के परपेंडिकुलर है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये इसलिए कि मिनिमम डिस्टेंस किसी भी पॉइंट के बीच में उसी वक्त आ सकता है कि जब वो हम उसकी लाइन जो है आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर लें। अगर थोड़ी सी इधर या थोड़ी सी इधर की तो लाइन भी लंबी हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा और एंगल भी आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मिनिमम एंगल परपेंडिकुलर पे ही आएगा, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये बाइसेक्टर पे आएगा। बाइसेक्टर पे आएगा से मुराद ये कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर होंगे, यानी बी डी जो है वो उसका ए बी सी की बाइसेक्टर होगी, ठीक है। नाउ प्रूफ आपके पास आ गया। तो प्रूफ आपने लेना है, ट्राइंगल दोनों लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस में, पी क्यू बी पी आर बी। एंगल 3 एंगल 4 बराबर हैं क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे। पी बी बराबर हैं क्योंकि ये दोनों कॉमन हैं। और पी क्यू और पी आर बराबर हैं। ये प्रूफ में है, ये ऑलरेडी हमें पीछे दिया गया है क्योंकि ये दोनों जो हैं इनकी कॉन्ग्रुएंसी जो है वो हमें गिवन में दी गई थी। तो पी बी बराबर हो गया दोनों ट्राइंगल में, क्यू पी और पी आर बराबर हो गया, और एंगल 4 और एंगल 3 बराबर हो गया। तो आपके पास यहाँ जो है वो हाइपोटेन्यूज और साइड जो है वो बनेगा, इसलिए कि देखें वैसे तो ये आप इसको एस एस पॉस्टुलेट भी कर सकते हैं, थिंक एस एस, हाँ एस एस ए, ठीक है, एस ए एस पॉस्टुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये आपकी जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूस या जो है वो बराबर हो रही है, तो लिहाजा आप एच एस और एच एस पॉस्टुलेट यानी हाइपोटेन्यूस साइड पॉस्टुलेट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दोनों पॉस्टुलेट आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ पी क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर बी। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये एच एस पॉस्टुलेट से या एस एस पॉस्टुलेट्स आप कुछ भी कह लें, दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए तो आपने एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो प्रूव करना था कि ये भी बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आपका ये जो है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और यही आपने बताना था कि आई बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, ठीक है। थ्योरम नंबर 6 आपके पास है 11.1.6, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, ठीक है। एंगल के बाइसेक्टर की बात हो रही है, किसी भी एंगल के जो बाइसेक्टर आ जाए। पिक्चर्स थोड़ी सी सही बनी नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये एंगल आप खुद देख सकते हैं ज़्यादा और ये कम है, ठीक है। ये एक सरसरी सी पिक्चर बनती है थ्योरम्स में, आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं बेशक चाहें तो, ठीक है। लेकिन ये आई थिंक ये जो है ये जो आपकी जा रही है लाइन, ये इस एंगल की बाइसेक्टर है नहीं बज़ाहिर, यानी हमें नज़र आ रहा है बाकायदा कि एक एंगल बड़ा है एक छोटा है, लेकिन हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है। सपोज हमने ये कर लिया कि ये बाइसेक्टर है इसकी, ठीक है। तो द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है। किसी भी एंगल के जो बाइसेक्टर्स होती हैं वो कॉन्करेंट होती हैं, एक पॉइंट पर मीट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमने बताना है। इसमें आपके पास ट्राइंगल आ गया ए बी सी ट्राइंगल है, बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। ये पॉइंट ओ पर जो है मिल रही हैं। हमें प्रूव ये करना है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी एंड सी आर कॉन्करेंट। ये दो तो किसी न किसी पॉइंट पर मिलेंगी, हमें ये भी प्रूव करना है कि ये भी किसी पॉइंट पर मिलेगी। इन यानी तीनों जो है कॉन्करेंट होंगी एक पॉइंट पर, इनका एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा, ठीक है। ये हमारा टू प्रूव में आ गया, गिवन में आ गया दोनों चीज़ें जो थी, ठीक है। गिवन में हमारे पास बी ई और सी एफ है, टू प्रूव में हमारे पास ये है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए की बाइसेक्टर एंगल ए ओ ले लें या ए डी ले लें, ठीक है। ये जो है आपको इन दोनों के साथ एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पर मिलेगी। प्रूव हमें ये करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा ओ एफ, एक लाइन हम बनाएंगे, असल में ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक, इसको हम आगे
यहाँ से बनाएंगे एक लाइन पॉइंट F से O तक और एक लाइन बनाएंगे पॉइंट E से O तक। ठीक है, इस तरह कि ये जो है ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, यानी OE जो है परपेंडिकुलर होगी AC पर और OF जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी AB पर। ठीक है, सॉरी ये वाली लाइन नहीं बनेगी बल्कि OD बनेगी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ये एक लाइन ये बनाएंगे हम, ठीक है, और एक लाइन ये बनाएंगे इस तरह कि ये पॉइंट F पर जो एंगल बन रहा है वो AB पर परपेंडिकुलर है, यानी OF AB पर परपेंडिकुलर है और OD BC पर परपेंडिकुलर है। इस तरह हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। नाउ प्रूफ हमारे पास अब आ रहा है। ठीक है, मैं पिक्चर भी नीचे लेके आ जाता हूँ। आप लिख देंगे इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डेंस हम नहीं दिखा रहे हैं। बहरहाल OD जो है OF के बराबर होगी। OD ये है OD आपकी लाइन, ये OF के बराबर होगी। और इसकी वजह क्या है? अ पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, यानी ये जो है ये बाइसेक्टर है ABD की या ABC की, यानी इसका एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। तो बाइसेक्टर जो हमने पिछला थ्योरम किया था अभी, उसमें हमारे पास ये चीज़ आ रही थी कि कोई भी पॉइंट जो है जो बाइसेक्टर पे है वो अपने दूसरे आर्म्स से इक्विडिस्टेंस होगा, यानी वो पॉइंट इधर और इधर दोनों के से डिस्टेंस उसका बराबर होगा। तो मींस OF आपकी OD के बराबर है, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली OD OE के बराबर होगी, OD OE के बराबर होगी। ठीक है, ये लाइन जो है कि हमने पहले कंस्ट्रक्ट की हुई थी, ठीक है, बनाई थी, आई थिंक ये गिवन में थी हमारे पास, देख लेते हैं हम। OE, ठीक है, अगर OE नहीं भी है यहाँ पे कहीं तो आप इसको जो है ना यहाँ बना लेंगे, कंस्ट्रक्शन में इसको लिख लेंगे कि OE आप लाइन बनाएंगे, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगी आपके AC लाइन पर। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ ऐड होना चाहिए क्योंकि ऊपर इसका कहीं वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है, तो अब हमारा नीचे जो है वो पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, OE OD के बराबर होगी क्योंकि ये बाइसेक्टर है और ये पॉइंट जो है इस पर आ रहा है, इस बाइसेक्टर पे, तो ये इस आर्म से भी बराबर इक्विडिस्टेंट होगा, इस आर्म से भी बराबर इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, तो OF भी OD के बराबर हो जाएगा और OE भी जो है वो OD के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो OE OF और OD तीनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ ये जो है OC और OB ये दोनों तो यहाँ मिल रही हैं पॉइंट O पे, लेकिन पॉइंट O जो है वो बाइसेक्टर पर है एंगल ABC और BCA के और एंगल A के। सो द पॉइंट O इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। हाँ, ठीक है, ये हम देख चुके हैं कि ये पॉइंट O जो है वो एंगल A के बाइसेक्टर पे था। तो मींस ये पॉइंट O जो है वो एंगल A के बाइसेक्टर पे भी आ रहा है, B के बाइसेक्टर पे भी आ रहा है और C के बाइसेक्टर पे भी आ रहा है। ठीक है, जब तीनों बाइसेक्टर पे आ रहा है तो thus the bisector of angle A, angle B and angle C are concurrent at point O। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप ये थ्योरम भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।